हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल शिक्षक वाणी में स्वागत है। आज हम उपस्थित हैं यूपी पुलिस के जो DVPST होने वाले हैं उसके महत्वपूर्ण डिस्कशन को लेकर। महत्वपूर्ण डिस्कशन हम बात करेंगे DVPST के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाएं, क्या क्या छोड़ के जाएं। अब मैं कहूँगी छोड़ना तो जो है वो बहुत कम है, लेकिन ज़्यादातर हमको लेके ही जाना है। तो अब हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है इसका मैं आप सबको एक लिस्ट दूंगी। आप अपना नोटबुक और पेन रखिएगा, नोट करिएगा क्या क्या डॉक्यूमेंट लेना है। तो ये सबसे पहले हम आईडी प्रूफ की बात करेंगे। आईडी प्रूफ में हमारा आधार कार्ड होता है, पैन कार्ड होता है, ड्राइविंग लाइसेंस होता है, और भी कुछ हो तो आप ले सकते हैं आईडी प्रूफ में। तो ये इनमें से कोई भी एक आप ले सकते हैं। मैं कहूँगी कि आप आधार कार्ड को ही प्रेफरेंस दीजिएगा। अगर जिन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है तो वो और कुछ भी ले सकते हैं। और इसके बाद आपको लेना है 10वीं 12वीं की मार्कशीट। जब हमने फॉर्म अप्लाई किया था तो उसमें हमसे कुछ ना कुछ गलती हो गई हो, बाय द वे। अगर नहीं हुई है तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन जिन लोगों से गलती हो गई है तो वो इसके लिए एक एफिडेविट बनवा के लेके जाइएगा। अब जब फॉर्म अप्लाई किया हमें ये पता होता है कि मम्मी के नाम में गलती हुई है, तो हम वो उसमें लिखवाएंगे कि हमारी मम्मी के नाम में ये गलती हो गई है और हमारी मम्मी का नाम ये है। तो ऐसे करके हम एफिडेविट बनवा सकते हैं। 50 या 100 रुपये का स्टाम्प वाला आप यूज कर सकते हैं, सब वैलिड रहेगा, ये नहीं है कि वैलिड नहीं होगा। तो इसलिए अब हम एफिडेविट बनवा लेंगे। और फिर बात करेंगे मूल निवास लेना है। मूल निवास के बाद हमको जाति प्रमाण पत्र, जिन लोगों को जाति प्रमाण पत्र SC ST OBC जो कुछ भी जाति है तो ये बनवाया होगा, लगाया होगा, तो उनको अपना कास्ट सर्टिफिकेट लेना है। और जो जर्नल में या अदर स्टेट से हैं तो उनको ऐसा कुछ भी नहीं लेके जाना है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है जाति सर्टिफिकेट को लेकर। तो जिन लोगों ने SC ST OBC लगाया है तो उनके लिए कंडीशन रखी गई है 1 अप्रैल 2025 के तो बाद का होना चाहिए और 30 जून 2026 के पहले का होना चाहिए। जो इन दो डेट के बीच में आ रहा है उनका तो कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड है, लेकिन जिन लोगों का इनसे पहले या बाद, पहले का है बाद का तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 30 जून से तो क्या ही है, वो तो वैलिड रहेगा ही। लेकिन जिन लोगों का ज़्यादा पहले का है तो उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए मैं उन सब से भी ये कहूँगी कि आप अपने कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर एक एफिडेविट बनवा के साथ लेके जाइएगा, अन्यथा आप नहीं लेके जाएंगे तो वहाँ प्रॉब्लम वो लोग कर सकते हैं। क्योंकि उस टाइम पे हम जाते हैं, वहाँ जाएंगे तो वो कास्ट सर्टिफिकेट को देख के हमसे कहेंगे कि आपका तो ये पुराना है, आपने नया क्यों नहीं बनवाया, या कुछ भी इशू देंगे। तो इससे फिर वहाँ री डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या कुछ भी दें, इससे अच्छा है कि आप अपना एफिडेविट लेके जाइए। अब ये बहुत लोग ये सोचेंगे क्यों ना हम वही बनवा लेंगे। तो वहाँ अगर हम ये सोच के जाएँ कि हम वहाँ कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेंगे तो ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि 10 बजे या उसके बाद कोर्ट खुलता है, 10 बजे के समथिंग खुल जाता है नॉर्मली। लेकिन जब हमारी एंट्री अंदर हो जाएगी तो हमारे लिए बनवा के लाना, या गेट पे कोई है दूसरा है नहीं है तो बहुत दिक्कत हो जाता है। तो इसलिए आप यहीं से बनवा के लेके जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और फिर अब हम बात करेंगे फ़ोटो। अब हमें कितने फ़ोटो लेके जाने हैं, तो मैं कहूँगी कि कम से कम आप 5 फ़ोटो अपने साथ लेके जाइएगा। इन सब सारे डॉक्यूमेंट्स की आप 2 फाइल बनाइएगा। 2 सेट बनाने हैं, एक सेट का एक फाइल में रख लेना है, एक का एक फाइल में रख लेना है। 2 सेट आप बनवा के लेके जाइएगा तो आपको कोई बर्डन नहीं रहेगा। नहीं, अगर आप ऐसे नहीं बनवा के लेके जाएंगे तो आपको लगेगा कि क्या दिक्कत है, क्या कुछ और मांग लेंगे। और एक हाँ, अपना एडमिट कार्ड है, जो एडमिट कार्ड की आप अपनी फोटोकॉपी करा के एक एक्स्ट्रा रख लीजिएगा। एक्स्ट्रा रहेगा तो कोई टेंशन नहीं होगी। और एप्लीकेशन फॉर्म है उसको भी अपने साथ रखिएगा। जब हमारे पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे तो हमें कोई ये डर नहीं होगा कि हमें क्या है। अगर हमारे पास कोई भी डॉक्यूमेंट कम होता है तो हम डरेंगे कि क्या लोग क्या मांगेंगे, क्या नहीं मांगेंगे, क्या होगा, वहाँ दिक्कत। जब हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स रहेंगे तो हमारे अंदर एक अलग एनर्जी डेवलप हो जाती है, हम अपने आप को कॉन्फिडेंस फील करते हैं और अच्छे से हम एंट्री करेंगे। जब हम एंट्री कर लेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो हमारे अंदर, जब हम जैसे ही सेंटर के अंदर घुसेंगे, जब अंदर प्रवेश हो जाएगा तो हमारी जो हार्ट बीट है वो बढ़ जाएंगी। ये बढ़ना स्वाभाविक है। जो लोग कहते हैं कि नहीं हमारी हार्ट बीट नहीं बढ़ती है तो वो गलत बात है। वो या तो वो झूठ बोल रहे हैं या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। हम लोग ज़्यादातर लोग होते हैं वो इतना ऐसा नहीं होता है। जितने नॉर्मल लोग हैं उनकी हार्ट बीट बढ़ना स्वाभाविक है। बहुत लोग अपने आप को ये कह रहे होंगे कि कैसे होगा, कल क्या करवा पाएंगे, नहीं होगा, हमसे तो कुछ होने वाला नहीं है, मुझे तो डर लग रहा है। बहुत लोग कहते हैं कि मुझे तो डर फील हो रहा है, लेकिन आपको डरना नहीं है। आप बिल्कुल मत डरिएगा, कुछ नहीं है, डरना स्वाभाविक है। लेकिन आप अपने इष्ट का नाम लेके, अपने मम्मी पापा का नाम लेके अपने अंदर कॉन्फिडेंस
लीजिएगा कि हाँ हम उनके लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना है। हम ऐसी फैमिली से बिलोंग तो नहीं करते हैं कि नहीं हम तो इतनी अच्छी फैमिली से हैं तो हमें नहीं होगा, तो हमें कुछ नहीं है। हम अगर ऐसी फैमिली से होते हैं तो हम इस जॉब के लिए या कोई भी जॉब के लिए इतनी मेहनत नहीं करती। तो इसलिए आपको ये सब कुछ करना है, सारे डॉक्यूमेंट रेडी रखने हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और हाँ, अब मैं एक बात कहूँगी, जो पीएचटी होना है फिजिकल, तो रेस का तो सब कर रहे होंगे अच्छे से। अब हाइट को लेकर भी कुछ प्रॉब्लम होती है लोगों को कि क्या हाइट हमारी हो पाएगी नहीं हो पाएगी। तो मैं कहूँगी जो फीमेल हैं, जर्नल फीमेल, तो उनके लिए 152 सेंटीमीटर चाहिए। उनकी हाइट कितनी होनी चाहिए? 152 सेंटीमीटर। लेकिन जो कास्ट से वो हैं, तो जैसे कि SC ST OBC कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट लगाए हुए हैं तो उनको उसमें छूट मिलेगी। उनके लिए 147 होनी चाहिए, 147 सेंटीमीटर हो जाएगी तो वो अपना कर जाएंगे। और फीमेल के लिए वेट 40 kg का होना चाहिए, कम से कम 40 kg फीमेल का वेट होना चाहिए। अगर कुछ लोगों का है, कुछ फीमेल होती हैं कि बिल्कुल पतले से होती हैं, नहीं वेट हो पाता है, तो उन सब के लिए मैं कहूँगी कि जैसे ही आपका वेट हो ना, उससे पहले 2 किलो कम से कम हम उतना केला खा सकते हैं, उतना केला खाइएगा और पानी पी लीजिएगा 1 लीटर, तो 2 से 3 kg वेट बढ़ जाएगा आपका, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उन लोगों को भी बिल्कुल बर्डन नहीं रखना है कि क्या हमारा फिजिकल हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बर्डन हमें बिल्कुल नहीं रखना है। मैं ये कहूँगी कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे तो कुछ भी हमारा कम होगा ना तो हम उसको भी क्लियर कर जाएंगे। अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सारा कुछ आते हुए भी हम कॉन्फिडेंस की कमी के कारण नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, आता तो बहुत कम है लेकिन कॉन्फिडेंस होता है तो कॉन्फिडेंस के चलते अपना सारा कुछ अच्छा कर जाते हैं। तो आप अच्छे से करिएगा, कॉन्फिडेंस रखिएगा, दिक्कत नहीं लेनी है, बिल्कुल भी डरना बिल्कुल नहीं है। और हाँ, जो मेल हैं उनके लिए चाहिए हाइट 168 चाहिए। जो मेल जर्नल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए तो 168 सेंटीमीटर चाहिए। लेकिन जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST OBC कुछ भी जो भी कैटेगरी है उससे बिलोंग करते हैं और वो सर्टिफिकेट उन लोगों ने लगाया है, तो उन लोगों को 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। कुछ छूट उनको दी जाती है। और उनका चेस्ट, फीमेल का तो चेस्ट नहीं मेजर किया जाता, लेकिन मेल का चेस्ट मेजर किया जाता है। 79 सेंटीमीटर से 84 सेंटीमीटर उनको इतना फुलाना होगा, 5 सेंटीमीटर उनको फुलाना पड़ता है, तो इतना होना चाहिए। अब कॉन्फिडेंस मेल फीमेल ये स्वाभाविक होता है जब हमारा कोई भी वो होता है, एग्जाम होता है या कुछ भी होता है इस जगह, तो हमने पेपर भी पास किया हुआ तो हमारे ऊपर ये खुद की सेल्फ जिम्मेदारी आ जाती है कि हम इसको क्वालिफाई कर जाएं। तो इतना मन में बर्डन नहीं रखना है, अपने इष्ट का नाम लेना है और आप बहुत अच्छा कर जाएंगे। तो अच्छे से जाइएगा, कॉन्फिडेंस के साथ जाइएगा, टाइम से पहले पहुंच जाइएगा और टाइम से पहले ही प्रवेश लेना है। ये नहीं करना है कि हाँ इतना 10 मिनट पहले प्रवेश लेंगे। बहुत लोग ऐसा भी करते हैं कि हम तो 10 मिनट पहले ही प्रवेश लेंगे, नहीं तो तब तक नहीं लेंगे। तो ऐसा नहीं करना है, आप सब अच्छे से टाइम से पहले प्रवेश लीजिएगा। अब मैं आप सबसे एक बात कहूँगी, उम्मीद मत छोड़ें जब आपको लगेगा, उम्मीद मत छोड़ें जब आपको लगेगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, तभी चमत्कार होगा। हमें चमत्कार क्या, हमने तैयारी की है लेकिन हमारे अंदर एक डर होता है, तो वो डर हमें ये कहने को मजबूर कर देता है, हमारे अंदर ये डेवलप करता है कि हम नहीं कर सकते हैं, हमसे तो ये होने वाला नहीं है, इतने समय में हम तैयारी नहीं कर सकते। हम लोगों ने अच्छे से तैयारी की है तो अपने जो डर है उस डर पे विजय प्राप्त करनी है। इसलिए अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए, आप बहुत अच्छा कर जाएंगे। अब अंत में आप सबसे मैं यही कहूँगी, डरना नहीं है, अच्छे से जाना है, कॉन्फिडेंस के साथ जाना है, अच्छे से ट्रैवल करना है, सेफली पहुंचना है, टाइम से पहुंच जाना है। जब हम ये सब करेंगे तो अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। आप सबके लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बहुत अच्छा कर जाएंगे और कोई डरना नहीं है, अपने इष्ट का नाम लेना है। जय हिंद दोस्तों।